जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है। मेरे भगत सिंह फिर से आजा। आपके लिए खुले नहीं है, हर सिख का घर आपके लिए खुला है। आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो, दुआदार। आप एक बार देखिए कितने बड़े लेवल पर लोग सो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कॉर्नर्स पूरे भरे हुए हैं टोटल बच्चों से, ये देखिए। और उसके अलावा सेंटर में भी आप देखेंगे। दोस्तों, अब कुछ इस तरह के हालात बने कि जिन छात्रों को लाठी के दम पर खदेड़ा जाना था, उनको अब हर जगह समर्थन मिलने लगा। मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा, ये तो एजेंडा गोदी मीडिया की तरफ से चलाया जाता है कि पाकिस्तान पर से कनेक्शन है, चीन से कनेक्शन है, इधर से उधर से हर जगह से कनेक्शन है। भारत से कनेक्शन बताने में उन्हें दिक्कत होती है। जबकि भारत के लोग, हमारे देश के लोग किस तरीके से सड़क पर उतरे हैं बच्चे, उनको नहीं दिखा पा रहे। खैर, इन सब के बीच खबर ये निकल कर आई, इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक संदेश आया है। कुछ सैनिक हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है और क्या कहा, जरा संदेश सुनिएगा। दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे मामले में और अपनी अपनी ताकत झोंक कर बैठे हुए हैं वो तमाम लोग जो दिन रात गंदगी उगलने का काम करते हैं। उन्हें लग रहा है कि हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए कि साहिब की आंखों में चढ़ जाए, तो इसीलिए वहां जाकर तमाशा कर रहे हैं, लेकिन लेने के देने पड़ रहे हैं। तस्वीर निकल कर यह भी आई कि जैसे ही ये 3 से 4 दिन बीते और लानत मलानत होने लगी, तो अब जाकर गोदी मीडिया सरकार को ही आईना दिखाने में लगी। सरकार में भी मैं दिखाऊंगा पर्टिकुलर चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सरकार को आईना दिखाया जा रहा है, सरकार के नाम पर किसे आईना दिखाया जा रहा है वो भी आपको खबर दिखाएंगे। और खबर इसके साथ साथ कई और भी हैं जो जंतर मंतर से निकली हुई तस्वीरें हैं। क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ, या कुछ और चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये संदेश सुनिए, क्या कह रहे हैं, संदेश सुनते चलिए। पहले सबसे पहले ये संदेश। जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। के शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है। मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ इस तरीके से अब प्रदर्शन किया जाए, मतलब समर्थन किया जा रहा है, प्रदर्शन नहीं कहूंगा, समर्थन। और भगत सिंह को बुलाया जा रहा है कि भाई जरूरत है भगत सिंह की इस दौर में। ये जो दावा है करिश्मा अजीज की तरफ से है, उन्होंने कहा शेर चढ़ गए सूली पर और गीदड़ बन गए राजा। अब एक और क्रांति की जरूरत है, मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी की तरफ से मैसेज है, ऐसा दावा है। अब ये क्या इसी प्रदर्शन को लेकर दिया गया है या क्या, ये क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन फिलहाल ये मैसेज आया निकल कर। उधर जंतर मंतर पर क्या हो रहा है जरा ये देखिए। तो कुछ इस तरह से है, खबर है कि जो अंधभक्त लाठी लेकर रील बना रहे हैं और जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों को मारने की बात कर रहे हैं, गलती से भी वहां भटक मत जाना, वरना ऐसी सुताई होना तय है। फिर बाद में रील बनाकर रोना मत कि मुझे कॉकरोच ने बहुत मारा। नेहा भारती लिखती हैं, और देख भी रहे हैं आप कैसे पुलिस तक सीमित है, लेकिन इस देश की मीडिया अंधी हो चुकी है। अंधी कह रहा हूं, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही उसे। वो इन छात्रों को तो दिखा रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर बार बार लाठी लेकर घूमने वाले तमाशाखारों और उत्पाती और उन्मादी किस्म के लोग और लुच्चे किस्म के लोग जो कर रहे हैं हरकत, जो धमकियां दी जा रही हैं, तलवारों को दिखा दिखा कर कहा जा रहा है कि हम सबक सिखा देंगे। एक आया है एक लुच्चा किस्म का व्यक्ति, वो कहता है कि 6 घंटे मुझे दीजिए, मैं है शरीर में जान नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 6 घंटे में सब। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, क्या ही कहूँ। लेकिन इन्हें गोदी मीडिया को ये नहीं दिखता, इस पर भी गंदा और कुछ वैसा बोलते हैं जैसे इन बच्चों के लिए बोल रहे हैं। अब ये देखिए एक और। तो हुआ क्या है, यहाँ पर यह भी बताया गया कि यहाँ पर आकर ये उल्टा सीधा बोल रहे थे और उसके बाद इनकी पिटाई हो गई। ये मैं फिर कहता हूँ, ये सही नहीं है, इसको थोड़ा रोकिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अब आइए ज़रा
जो कल तलक ये चीख चीख कर बता रहे थे ये उत्पाती नहीं है, ये छात्र नहीं है, उत्पाती हैं, उन्मादी हैं, देश दौड़ने वाला गैंग है, पता नहीं क्या क्या, और मैं नाम लेके बता, रूपी लियाकत जैसी पत्रकार ज्ञान की पंजीरी बांट रही थी, उनके इन्हीं के ही संगी साथी अलग अलग चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान का कनेक्शन फिर ढूंढा जा रहा था, चीन का कनेक्शन, सबका कनेक्शन ढूंढ दिया, लेकिन मिला इनके हाथ में कुछ नहीं, ऊपर से इनकी खुद की फजीयत हुई। अब इन सब के बीच फिर आई रूपी लियाकत, समझ गई थू तो हो गई है, और कहीं प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि आप जंतर मंतर पर जाकर कवर कीजिए, तो कैसे किया जाएगा कवर, कुछ तो दिखाने के लिए हो, तो जरा ये देखिए। थे वो कहीं पीछे छूट गए। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई? जब देश का युवा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं निकाला गया? तो ये तमाम सवाल इन्होंने पूछ डाले, लेकिन आपने खास बात देखी इसमें सिर्फ बीजेपी से और धर्मेंद्र प्रधान से पूछा। अब तो सवाल और बड़ा हो गया है रूबिका जी, देर से जागती हो आप लोग। मैं कैसे कह रहा हूं बताता हूं। ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान से तब पूछना चाहिए था जब उन 21-22 बच्चों की सुसाइड की खबर आई थी। ये तब पूछना चाहिए था नीट पेपर लीक हो रहा था। ये तब होना चाहिए था जब ये प्रदर्शन शुरू हो रहा था, तब आप और आपके संग साथी सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए थे। तब भी आपने धर्मेंद्र प्रधान से को लेकर कोई एक ऐसा शो नहीं किया जिस पर कम से कम कहा जाता कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। अब आप लोगों के हाथ से, मैं ये नहीं कह रहा, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या इनका खुद ने जमीर जाकर ऐसा कहा? नहीं। दरअसल पिछले 24 घंटे भी नहीं, 10-12 घंटों में बहुत सारी चीजें बदली। मोदी जी का बयान आ जाना सेल्फी मोड में, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कर देना, इन सब के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा, इसका ऐलान अभिजीत दीपके की तरफ से करना, पुलिस को सारे हथकंडे चलने के बाद बहुत सारी चीजें खराब हो जाना, इनकी अपनी थूथू हो जाना, ये सारे एजेंडा पकड़ाया गया है कि अब कुछ इस तरीके से करना होगा। इसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा कि आप इतनी देर से क्यों जागे? अब जाकर आपको क्यों याद आया? बिल्कुल किसान आंदोलन वाली तर्ज पर अब जाकर क्यों जागते हो? बहुत कहते हैं 18 घंटे 19-20 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, करते क्या है 19-20 घंटे, करते क्या है ऐसा काम? इन्हें पता नहीं लग रहा था? पूछा आपने अमित शाह से कि उनकी पुलिस ने बेरहमी से बच्चों को बर्बरता के साथ क्यों मारा? पूछे, नाम नहीं ले पाई मैडम। अब धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी तक रह गई। सोचे कितना कोसों पीछे चल रही, दूर 2 महीने पीछे चल रही है मैडम जी। अभी जो सवाल 2 महीने पहले पूछने चाहिए थे वो आज जाकर पूछे जा रहे हैं, और जब ये भी वक्त निकल जाएगा तो वैसे जो मैंने सवाल कहा प्रधानमंत्री और शाह से तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। अब आइए इनको भी सुनिए, ये भी इनके तो डायलॉग ही खत्म नहीं होते, पत्रकार बनती हैं। देखो, बड़ी देर कर दी सरकार आती आती, जो बात शब्दों से सुलझ सकती थी वो नारों तक क्यों पहुंची? जो हाथ मिल सकते थे वो मुट्ठियां बनकर क्यों उठी? अगर आवाज पहले ही सुन ली जाती तो वो सड़कों पर आने को मजबूर क्यों होती? अब मैडम को कैसे याद आ रही है? इनमें से कितने पत्रकारों ने ये ऐसी ही मामले पर डिबेट की? कितने इनमें से ये दोनों पत्रकार हैं, ये कल तलक चीख रही थी, उन्मादी बता रहे थे भाई, ये बता रही थी मैं पत्रकार हूं, उसको अलग करके चल दिया कि मैं भीड़ से नहीं डरती, मैं इससे नहीं डर, और जनता को, छात्रों को भीड़ बता दिया। मैंने तब भी कहा था जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसदों और विधायकों को पीटा जा रहा था, उन्हें आप लोग जनता बता रहे थे, और जो छात्र हैं उनको भीड़ बताकर उन्हें बदनाम किया जा रहा था। ये वही लोग हैं, इनके सुरले ताल। अब कैसे ये सरकार देर कर दी? सरकार ने तो देर की ही की। सरकार की चाटुकारिता 10% छोड़ने में आप लोगों ने भी देर कर दी है। ये समझ गए कि इनकी स्थिति खराब है। अब जरा ये भी देखिए। गुरुद्वारे ही आपके लिए खुले नहीं हैं। हर सिख का घर आपके लिए खुला है, आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो, दुआ दारू। हर पंजाबी का घर आप जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए खुला है, और वो घर किसी और का नहीं, वो सब आपका घर है। आपको अपने घर में हम निमंत्रण देते हैं, हर बात करते हैं। मैं फिर अंत में ये कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर पंजाबी आ गया है, जो बोले सुनिहाल सिर्फ गुरुद्वारे ही आपके लिए नहीं खुले, हर सिख का घर आपके लिए खुला है। दरअसल ये ऐसे वक्त में सामने निकलकर चीज़ें आई हैं भाई, जब कहा गया कि हमने दिखाया भी था कि 6:30 बजे करीब कल कनॉट प्लेस बंद कर दिया गया, और खबर ये निकलकर सामने आई थी चूंकि जंतर मंतर पर ऐसे खाने की व्यवस्था नहीं है। आप तो दूर दराज से खाने रहे हैं, लेकिन सबको मिल जाए बड़ी मुश्किल होता है, तो कुछ लोग कनॉट प्लेस पर जाकर अपना पेट पूजा करते हैं और फिर दोबारा लौट कर
प्रदर्शन में आ जाते। तो ऐसा दावा था कि भाई कहा जा रहा था कि इसीलिए दुकानें बंद की गई, जब खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप वापस लौट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अगर ऐसा भी है तो अब देखिए सिख समुदाय ने कहा कि वहीं पास में अगर आप जाकर देखें, आप अगर समझते हैं दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, तो जंतर मंतर, कनॉट प्लेस और कई गुरुद्वारे वहाँ पर हैं। और इसीलिए अब सिख समुदाय ने कह दिया गुरुद्वारे आपके लिए खुले, आइए आप हमारे यहाँ खाइए। आइए ये भी देखिए ज़रा, यहाँ गुस्सा, ये देखिए ये स्थिति बनी है, गुस्सा कितना है प्रधानमंत्री के प्रति। ये मैं इसे सही करार नहीं देता हूँ कभी भी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ऐसी चीज़ें वाकई विचलित भी करती हैं, लेकिन फिर भी सोचना होगा ना कि आपने क्या किया युवाओं के लिए, जिसके लिए आपकी वो पूजा करें हम, है ना। ये देखिए 5 बजे अंदर का नज़ारा है, आप एक बार देखिए कितने बड़े लेवल पर लोग सो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कॉर्नर्स पूरे भरे हुए हैं टोटल बच्चों से, ये देखिए। और उसके अलावा सेंटर में भी आप देखेंगे तो लोग सो नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर क्राउड है यहाँ पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए कितनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी हो रही है, पर नहीं, छात्र अपने तो इसमें सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी जंतर मंतर पर लाखों छात्र जमा है। अब ये आंदोलन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके से ऊपर उठ चुका है। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि कोई चेहरा नहीं है, बात समझ लीजिए। ये देखिए और देखिए, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पटना में ये देखिए कैसी नाराजगी निकल रही है, सब अलग अलग तरीके। आप ही का गाड़ी है नेताजी, कौन तोड़ा? ये लड़के लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व हैं, और कौन तोड़ेगा। तो ये बीजेपी की गाड़ी है, नहीं बीजेपी का झंडा वंडा लगाए हुए। हाँ बीजेपी का झंडा। तो पटना में बीजेपी नेता की गाड़ी के कुछ छात्रों ने बुरी तरह से तोड़ा। नेताजी बोले 2 लोगों घायल भी हुए हैं और उन्हें असामाजिक और अराजक तत्व बता दिया। मैं भी कहूँगा अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मैं बार बार लौट कर इसी पर आता हूँ कि 2 महीने पहले जब ये सब पश्चिम बंगाल में, अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो असामाजिक तत्व क्यों नहीं है, वो जनता कैसे हो सकती है, वो कैसे टीएमसी से गुस्सा हो सकती है, ममता बनर्जी गुस्सा, आपसे भी गुस्सा। आप कौन है, सुरखाब के पर लगे हुए हैं आप पर कि आपसे कोई गुस्सा ना हो, है। और जरा ये देखिए यहाँ अलग गुस्सा। घर जाने के लिए अब चुप्पी साध कर बैठे। हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आखिरकार गली गली में दिल्ली पुलिस को पकड़ के पूछ रहे हैं कैसे तुम पुरुष होकर महिलाओं को पीटा, लाठीचार्ज किया। सोचो कितनी नफरत हो गई दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों की। लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये वो हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं। मैं फिर कहता हूँ अगर आप समझना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है कि इन पर सबसे ऊपर वाला जो आका इनका बैठा हुआ है, जिसे पसंद नहीं है कि आवाज़ कोई पूछे, कोई सवाल पूछे, वो लफ्फाजी से नहीं होता कि मुझे आलोचना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। सबको पता है जो आलोचना करते हैं उसके साथ क्या करते हैं, दोनों जोड़ी मिलके क्या करती है। वो दूसरा अब नीचे वालों पर दबाव डाल रहे हैं, उनके नीचे वाले अपनों पर, ऐसे करते करते ये बेचारे यही बचते हैं। अब इनके सामने ये है कि या तो ये नौकरी छोड़ दें या फिर आका का हुक्म बजाएं। तो अब ये आका का हुक्म बजा रहे हैं, ये भी परेशान है। बात मानिए। नमस्कार।